हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस वीडियो में हम थोड़ी सी शोएब दीपिका के व्लॉग से रिलेटेड। और एक मैं ना रेडिट पर पोस्ट देख रही थी, इवन एक रील देख रही थी, सबा की रील थी, जहां पर सच में बहुत ज़्यादा वियर्ड जो है ना वो अपीयरेंस वाइज मुझे सबा लगी। और मैं भी सोच रही थी, अरे भाई, अगर आप हिजाब लेते हैं, अगर आप पर्दा करते हैं, तो फिर उस पर्दे का जो बेसिक मकसद है, जो बेसिक एक है ना, अगर आप पर्दा कर रहे हो तो फिर आपको उस चीज़ को उस तरह से आगे पोर्ट्रे करना है ना। ये मतलब नहीं है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा ना, आजकल वैसे ये ट्रेंड चला हुआ है ना कि लोगों ने इसको भी फैशन बना लिया है। एक से एक फिटेड अबाया, एक से एक उसके साथ आप यूँ कह लें डिज़ाइनर अबाया, और उसमें आप होता है ना कि कवर होने के बजाय और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली पता है क्या, मैं एक दफ़ा एक पोस्ट देख रही थी, काफ़ी टाइम हो गया ना, उस पर ये था कि दो इस तरह से अबायास बने हुए थे। तो एक तरफ बहुत सादा, बहुत सिंपल, कि जो टोटली आपकी पर्सनैलिटी को ना प्रोटेक्ट करे, उस तरह का एक अबाया था, और एक तरफ बड़ा शोख, बड़ा चंचल। तो उसमें लिखा था कि जब भी आप अबाया पहनो ना, तो अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछो कि इस अबाया में आप कैसे दिख रहे हैं। अगर वो कहें आप बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, और आपके ऊपर तो ये अबाया बहुत सूट कर रहा है, जैसे आजकल हम देखते हैं फिटेड है तो वेस्ट के पास से उसमें कुछ एक प्लीटेड अबाया है, कुछ इस तरह का है, तो वो चीज़ें आपको फिर कवर करने के लिए नहीं है, वो चीज़ें फिर आपके फैशन में आ गई है ना। तो अबाया हमेशा वो पहने, नकाब हमेशा वो लें, स्कार्फ स्टॉलर हमेशा वो लें जिससे आप प्रोटेक्ट हों, जिससे आपके बॉडी के नशेबो फराज जो हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, वो दिखे ना। तो ये एक बेसिक मोटिव है एक मुसलमान औरत के लिए, पर्दे का, हिजाब का, निकाब का। लेकिन जिस तरह सबा आप पहनती हैं यहाँ पर अबाया, और यहाँ पर मैं अगर देखूँ ना तो मैं निदा को भी देखती हूँ, उस पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन अभी सबा तक ही हम रहते हैं। तो अब मैं देखकर बहुत ज़्यादा हैरान सच में वहाँ पर था कि लोग अपने कमेंट्स कर रहे थे कि ख़ुद को हिजाबी कहती है, फ़ायदा सब कुछ तो दिख रहा है, और अपने बराबर वाली लेडी को देखो। और जो बराबर में इनकी लेडी चल रही थी ना, तो वो वाक़ियतन इतने तरीके से उसने ख़ुद को कैरी किया हुआ था, अपने आप को कवर किया हुआ था, कि बेसिकली अगर कोई मुस्लिम औरत को देखे और उसको देखे कि ये बापर्दा औरत है, तो वो उस स्टैंडर्ड पर पूरी उतर रही थी। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आपको ये चीज़ें लेनी है, पर्दा करना है, स्कार्फ लेना है, दुपट्टा कैरी करना है, आप कहते हैं कि आप हिजाबी हैं, आज से आप इस चीज़ को अपने वीडियो में आकर डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आपसे लोग ना इस बारे में क्वेश्चन भी करेंगे, और आपसे लोग आकर पूछेंगे भी कि आप जब खुद को डिक्लेयर करते हो तो फिर उस चीज़ को प्रॉपरली कैरी क्यों नहीं करते, ये कैसा हिजाब है ना। कि आपने सर पर कानों के पीछे दुपट्टा लिया, और दुपट्टे के दोनों जो पल्लू हैं उसको आगे फ्रंट पर यूं ही लटका दिया, और आपकी पूरी बॉडी दाएं बाएं इधर उधर से दिख रही है। तो ये तमाम तर तरीके फिर सही नहीं है। आपकी चॉइस है, लेकिन आप अपनी इस चॉइस के लिए अल्लाह के आगे जवाबदा है, क्योंकि पर्दा जो है ना, एक मुसलमान औरत के लिए अल्लाह का हुक्म है, हमारी अपनी इनफरादी, उसमें कोई अप्रोच नहीं है। इस चीज़ को फिर आपको सोचना चाहिए। ठीक है, जो करता है, जो नहीं करता, उसके लिए वो फिर जवाबदा होगा अपने रब के आगे। तो ये सारे कुछ मामलात हैं। मैं चीज़ें देख रही थी तो मैंने कहा हाँ, बात तो वैलिड है। उसमें लिखा था, ऐसा लग रहा है कि कोई चिकन आ रही है ना, इस तरह से ब्लैक चिकन, कुछ इस तरह लिखा हुआ था, ब्लैक स्किन में कोई चिकन, कुछ इस तरह से था। तो मैंने कहा सच में बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हो सब, आपको सोचना चाहिए। अच्छा, अगर हम शोएब दीपिका के व्लॉग की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि जो शोएब हैं वो अपनी वीडियोस हमेशा जो दीपी की बीमारी है उसको लेकर वही अपडेट्स दे रहे होते हैं, और हर चीज़ उनके व्लॉग का पार्ट होती है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका अपने व्लॉग में चीज़ें ना ऐड करके अपने हस्बैंड के व्लॉग में ख़ुद को ज़्यादा हाईलाइट करके वो चाहती है कि जो शोएब का व्लॉग है ना वो ज़्यादा रैंक करे, वो ज़्यादा आगे जाए, और उसको लोग ज़्यादा देखें। ये वाली चीज़ एक है, उसका सब्सक्राइबर काउंट अच्छा हो, उसके व्यूज़ अच्छे हों, वो
एक यूट्यूब पर है, तो वहाँ पर उसको एक बतौर यूट्यूबर एक सेलिब्रिटी भी रहा है, तो वो एक वाला जो मोमेंट वाला जो एक है ना एक उसको सक्सेस वो मिले यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि दैट्स द रीज़न कि ये तमाम तर चीज़ें बेसिकली शुएब के व्लॉग में नज़र आती है। पहला रीज़न ये हो सकता है, और दूसरा रीज़न जो दीपी है वो बहुत ज़्यादा शुएब को रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड के तौर पर दुनिया के सामने दिखाना चाहती है। ये वाला रीज़न भी हो सकता है कि शुएब अपने व्लॉग में सारी चीज़ें दिखाए कि देखो मैं इस तरह से अपनी वाइफ का ख्याल रख रहा हूँ, उसकी केयर कर रहा हूँ, उसका ब्लड टेस्ट है तो मैंने ही करवाया, मैं वहाँ पर था, ये तमाम तर चीज़ें। मुझे लगता है शायद ये वाला एक इम्पैक्ट भी लोगों के जहन पर डालने की कोशिश हो सकती है। खैर ये जो इनका व्लॉग था, खुशी की बात ये है कि इनका जो ब्लड टेस्ट है जो कि जो भी कुछ था वो मतलब नॉर्मल आया है, उसमें कोई ऐसे सिम्टम्स ऐसे साइन नहीं है जिसकी वजह से ये समझा जाए कि अरे भाई खुदा ना करे कि कोई आगे इनके लिए डिफ़िकल्ट एक फ़ेज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं और सब कुछ ओके है। तो फिर थंबनेल पर इतनी ज़्यादा उदासी क्यों, थंबनेल पर ऐसी मायूसी क्यों, मतलब खुद को इतना ज़्यादा डाउन क्यों दिखाना कि लोग परेशान हो जाएं, क्योंकि लोग दीपी की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा एक कंसर्न शो करते हैं। कोई तहज्जुद में दुआ करता है, जो भी जिसका बिलीफ है, मैं देख रही होती हूँ अपने अपने तरीक़े से वो दीपी को विशेस सेंड कर रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं हम यहाँ गए, हमने तुम्हारे लिए इस तरह से प्रार्थना की, कोई कहता है हमने तुम्हारे लिए इस तरह से दुआ की, कोई कहता है हमने तुम्हारे लिए इस तरह से प्रे की। मतलब लोगों के इमोशंस आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़े हैं। तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं इन तमाम तर चीज़ों के कि आप उनके इमोशंस को झटका ना लगाएं, आप क्लियर होकर बात करें, आप बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर सटल वे में भी अगर अपनी बात रखेंगे तो आपको ऑडियंस वॉच करेगी ही करेगी, है ना, क्योंकि आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो अपने फैंस के इमोशंस के साथ खेलना मुझे नहीं लगता कि ये एक सही एक्ट है और एक सही एटीट्यूड है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह इनका ब्लड सैंपल लेकर जाया गया दीपिका, और फिर इनकी तमाम तर बातें हमने देखी, उसमें ये कहते हैं कि जब ये मस्जिद गए तो इनका व्हाट्सएप नंबर लोगों ने लिया और कहा कि हम आपका व्लॉग देखते हैं तो हम आपको ये दुआ बता रहे हैं, और इस तरह का मामला हमारे इस फ़लाँ के साथ भी हुआ था तो हमने इस तरह से इसको क्योर किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन लोग इनके कमेंट्स में बता रहे होते हैं कि सूरह रहमान की जो तिलावत है वो सुनो, और भी बहुत सारे औरादो वज़ाइफ हैं कि जो हमारे दीन में बताए गए हैं स्पिरिचुअली जो आपकी इस बीमारी को हील करते हैं, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा वर्क भी करता है, दुआ और दवा, है ना, दोनों। अल्लाह ने कहा है कि तदबीर भी करो, दुआ भी करो, है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो जहाँ ये तमाम तर चीज़ें शुएब शेयर कर रहे थे, मतलब वो बता रहे थे कि लोगों का इतना प्यार है दीपी के लिए, तो फिर लोगों को इस तरह से झटके देना, इस तरह की मायूस पिक्चर्स के साथ, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, है ना। फिर अपने वीडियो के अंदर ये कहते हैं कि जो दीपी है वो पहले तो हर चीज़ खा लेती थी, एज सच डॉक्टर ने उसको ये मना नहीं किया था कि तुम्हें खाना नहीं खाना, बल्कि डॉक्टर ने ये कहा था कि आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, आपको कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, आप बाहर का भी जो फ्रेश फूड जो ताज़ा पका हुआ हो वो आप खा सकते हैं। तो आप कैसे इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि जो बाहर आपको खाना सर्व किया जा रहा है वो बिल्कुल फ्रेश है, जबकि आपका अभी इतना बड़ा एक मेजर ऑपरेशन हुआ हो, आप उस फेज़ से निकले हो, आप उस फेज़ से गुजरे हो, मतलब जैसे कि अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ ना, इनके जो लिवर का जो भी सिलसिला चला था, जो इनको बीमारी हुई थी, वो एक पूरा पोर्शन वहाँ से रिमूव किया गया था, फिर दोबारा रिकवर हुआ। तो मेरे ख़्याल में आपकी ख़ुद की थोड़ी सी बेएहतियाती है, आप विदाउट मास्क चले जाते थे, आप जो है बहुत ज़्यादा अपनी क्योंकि आप सेंसिटिव हो जाते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है बाकी लोगों की बनिस्बत, तो मेरे ख़्याल में आपको ओवर केयर चाहिए होती है अपनी हेल्थ को लेकर। तो वो तमाम तर चीज़ें आपकी तरफ से जो एक आपकी नेग्लिजेंस है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को ट्रिगर कर गई। तो अच्छा है, अपनी गलतियों से आपने सीखा। अब तो दीपी कह रही थी कि अगर वो बाहर जाती है तो वो घर से ही खाना पका कर ले जाते हैं ताकि उनको बाहर का खाना ना खाना पड़े। तो बहन आप ये एहतियात पहले कर लेती तो ज़्यादा बेहतर रहता। खैर
यहाँ पर जो शोएब हैं उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट जो है वो उसी तरह की है कि जब इनका पहला वाला एक प्रोसीजर नहीं बल्कि ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद इनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आना स्टार्ट हुई थी, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हुई थी। तो अभी भी वही वाला सिलसिला है। तो होप सो भाई चीज़ें सही रहे और ये हेल्दी और फिट एंड फाइन रहे। अच्छा, ये बता रहे थे कि जो इनकी मदर है ना, वो पुणे गई थी दीपी की, और वहाँ पर वो किसी काम से गई थी, मे बी वहाँ पर उनके अपने रिश्ते नाते हैं, अपनी और भी बेटियां हैं, तो शायद कि वो उनसे मिलने जाती हो, कुछ इस तरह का सिलसिला हो। रहती तो वो दीपी के पास है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले भी मैं सोच रही थी। और यहाँ पर जिस तरह शुएब ने कहा ना कि कुछ गेस्ट एक्सपेक्टेड हैं इनके घर पर और वो सरप्राइज रिवील करेंगे, हमारे साथ शो करेंगे, तो ठीक है जी, हम वेट कर रहे हैं। और दीपी बहुत डाउन है, जाओ तुम किचन में चली जाओ, तुम किचन का जो काम है वो कर लो, तुम्हें उसमें खुशी मिलती है। तो मुझे पता है क्या लगता है कि बेसिकली जो दीपी है ना, वो एज सच कोई फिजिकली अभी काम नहीं कर रही होती, मतलब जो इनका DKI है उसको भी लोग ही देख रहे हैं, दीपी का एज सच उसमें नाम यूज़ हो रहा है ना, ब्रांड के तौर पर। और कुछ थोड़ा बहुत ये बाहर इनकी जो एक्टिविटी है वो चली जाती हैं, जैसे अभी ये जयती जी के उस पर फंक्शन पर चली गई थी। तो ये तमाम तर सिलसिले, हो सकता है कुछ एक ऐसा बिहेवियर हो, कुछ एक ऐसी बात हो जो दीपी को हर्ट कर गई हो, कुछ फील कर लिया हो दीपी ने अपने दिल में अपने रिश्ते नातों को लेकर। कभी कभार इंसान डाउन हो जाता है, कभी कभार इंसान को बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो भी याद आने लगती हैं। हो सकता है अपने पेरेंट्स में से किसी को मिस कर रही हो, माँ को मिस कर रही हो, या फिर ये कि ये भी पॉसिबल है माँ तो खैर आ गई पुणे से वापस, फादर को मिस करती हो, कुछ एक चीज़ याद आती हो, अपने बहन भाई रिश्ते नाते, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं हो सकता है वो मिस कर रही हो। बट जिस तरह शुएब ने कहा आज ऑफिशियल परमिशन है, जाओ किचन में कुछ तुम अच्छा सा बना लो, तो मेरे ख्याल में लास्ट डेज जो दीपी अफ्तार वगैरह में और ईद में उसने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें की हैं, स्टार्टर्स बनाए हैं, और जिस तरह कहा था कि केटरिंग का जो केटर करवा लिया था बाहर से सब कुछ, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत उसने चीज़ें की थी। तो ये ऑफिशियल परमिशन वाला सीन सच में मैं इसको पिक नहीं कर पाई। बाकी दिल से गुड विशेज़ हैं कि ये जल्द अज जल्द कंप्लीटली सेहतयाब हो जाएं, क्योंकि अभी तो शुएब ने कहा है कि काफ़ी लंबी जंग है और काफ़ी लंबी एक फ़ाइट है, ज़ाहिर सी बात है, जो इस बीमारी से जूझ रहा हो उसके लिए ऐसा तो नहीं ना कि आपको नज़ला बुखार खांसी या कोई एक ऐसी चीज़ हुई आपने मेडिसिन ली और बस। आपको एक प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए होती है, रेगुलर चेकअप चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है। तो ये तमाम तर सिलसिले भी हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, इसी के साथ अपना वीडियो करती हूँ एंड अल्लाह हाफ़िज़।